अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास लैब 2 जिसमें आपको मैंने टॉपिक्स भी बता दिए थे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके आज की क्लास में शामिल होंगे, और वन बाय वन उनको हम लोग गो थ्रू भी करते हैं कि क्या आपके क्वेश्चंस हैं और किस तरह से सॉल्व करना है। सो ओके, नो इशू। बट देखें, अगर आप अभी से इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, टाइम को फॉलो नहीं करेंगे, तो प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ें जो है वो नहीं इंक्लूड होती, नहीं मानी जाती, एक्सेप्टेबल नहीं होती, बल्कि जो टाइम बताया जाता है उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपने सबमिशन करवानी होती है। तो चलें, कोई बात नहीं, मैं जो है वो कर लेता हूँ, नो इशू। ठीक है, आप कर दिएगा सेंड, इट इज़ ओके। सो ओके, स्क्रीन विजिबल है आप सबके साथ। आपके साथ एक बार मैं जो है वो क्वेश्चंस को गो थ्रू करवा देता हूँ कि क्वेश्चंस की क्या स्टेटमेंट और किस तरह से आपने सॉल्व करना है, देन आप जो है वो उसको सॉल्व कर लेगा। ओके, दैट्स नॉट अ बिग इशू, माय प्लेजर, डोंट वरी। सो मैंने आपके साथ नोटबुक शेयर कर दी है। लास्ट लैब क्लास में जो मैंने आपको मेथड बताया था कि किस तरह से आपने इसको जुपिटर नोटबुक में ओपन करना है, सेम एग्जैक्ट वही आप लोगों ने आज भी मेथड अप्लाई करना है। सबको पता ही होगा कि किस तरह से आपने जुपिटर नोटबुक में फ़ाइल को अपलोड करना और ओपन करना है। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्रिएट अ स्ट्रिंग विद योर नेम एंड डिस्प्ले। आप लोगों ने स्ट्रिंग अपने नाम की क्रिएट करनी है और फिर उसको डिस्प्ले करवाना है। तो स्ट्रिंग तो आप लोगों को पता है कि जिसमें हमारे पास करेक्टर्स आ जाएं, अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, इवन के डबल कोटेशन के अंदर नंबर्स भी आ जाएं, दैट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। उसके बाद फिर आपने उसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। अब आप चाहें तो अपने ही नेम की स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप न्यू स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दें, उसकी लेंथ फाइंड आउट कर दें। दिस इज़ डिपेंड्स अपॉन टू यू। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी इसको करें। देन क्वेश्चन नंबर 3 है यूज़ स्लाइसिंग। अब यहाँ पे बता भी दिया है कि आपने स्लाइसिंग का यूज़ करना है। स्लाइसिंग ही क्यों कही गई है? क्योंकि आपने पहले 3 करेक्टर्स को स्ट्रिंग में से आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है, जबकि स्लाइसिंग में हमने कहा था कि स्लाइसिंग में हम तब यूज़ करते हैं स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट जब हमने मल्टीपल्स करेक्टर्स को एक ही वक्त में आउटपुट में डिस्प्ले करवाना हो। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन की यही डिमांड है कि आपने अपनी स्ट्रिंग के पहले 3 करेक्टर्स डिस्प्ले करवाने हैं। तो फिर तो आप यूज़ स्लाइसिंग ही करेंगे, क्योंकि इंडेक्स हम तब यूज़ करते हैं जब इंडेक्स हम कब यूज़ करते हैं। स्क्रीन सबके साथ विजिबल है? आप जो है वो दोबारा से मीटिंग रीजॉइन कर लें। स्क्रीन मेरी तरफ से शेयर है सबको। आवाज़ का कोई मुझे बता सकते कि आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है मेरी? ओके ओके, अच्छा, तो इंडेक्स भाई कब हम यूज़ करते हैं, बताएं मुझे। स्ट्रिंग एड्रेस फाइंड करने के लिए ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक का मतलब है कि एक वक्त में एक ही इंडेक्स पे पड़े हुए स्ट्रिंग को या करेक्टर को हमने डिस्प्ले करवाना है, देन हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। और लेकिन अगर हमने एक ही वक्त में मल्टीपल्स करेक्टर्स आउटपुट में डिस्प्ले करवाने हैं, देन वी शुड यूज़ स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट इन हियर। ओके, उसके बाद फिर आपने क्रिएट की हुई स्ट्रिंग पे अप्लाई करना है अपर केस मेथड को। तो वो भी हमने देखा अपर केस मेथड क्या आउटपुट डिस्प्ले करता है और कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग पे इसको बेसिकली किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपने स्ट्रिंग डेटा टाइप में कवर किए थे ट्यूसडे की क्लास में। उसके बाद है यूज़ स्ट्रिंग स्ट्राइप, यानी स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाला स्ट्राइप मेथड आपने यूज़ करना है। और उसने बता भी दिया है
कि जिसमें आपने वाइट स्पेसिस को अपनी स्ट्रिंग में से रिमूव करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने ऐसी स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है कि जिसमें शुरू में और आखिर में स्पेस ज़रूर होनी चाहिए, और फिर आपने उसको स्ट्राई मेथड का यूज़ करते हुए ख़त्म करना है, और आउटपुट में आपने एक अच्छी स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है विदाउट वाइट स्पेसिस। वाइट स्पेसिस का तो पता होगा ना, कमेंट में जल्दी बताएं मुझे क्या होती हैं वाइट स्पेसिस। देन क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपने इंडेक्स, यहाँ पे डॉट इंडेक्स मेथड का आपने यूज़ करना है, और डॉट इंडेक्स मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी तरफ से कोई करैक्टर दे रहे हों, कोई एलिमेंट दे रहे हों, या कोई पूरा का पूरा वर्ड दे रहे हों, तो फिर हम डॉट इंडेक्स का यूज़ करते हैं। फिर वो हमें उस करैक्टर के मुताबिक बताता है कि ये किस इंडेक्स पे पड़ा है। यहाँ पे डॉट इंडेक्स में आप इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग बता देता है कि आपके पास इस इंडेक्स पे कौन सा करैक्टर या स्ट्रिंग मौजूद है इस वक्त। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का मेथड अप्लाई करना है प्लस का सिंबल का यूज़ करते हुए, और कॉन्कैटिनेट मीन्स कंबाइन करना दो स्ट्रिंग्स को। देन यहाँ पे आपने दोबारा से उसने कहा कि स्लाइसिंग का आपने यूज़ करना है जिसमें लास्ट करैक्टर को आपने एक्सेस कराना है। देन आपने एक ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है जो 10 टाइम्स रिपीट हो रही हो। तो ये भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रिपीटिशन में देखा था कि 10 टाइम्स या फिर जितनी भी बार हमने अपनी लार्ज स्ट्रिंग को क्रिएट करना हो तो फिर हम लोग रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और कौन सा सिंबल हमारे पास यूज़ होता है एक ही स्ट्रिंग को मल्टीपल्स टाइम रिपीट करवाने के लिए? नहीं पता? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका क्रिएट अ स्ट्रिंग। आपने फिर से एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, लेकिन इस बार उसके करैक्टर को आपने इंडेक्स का यूज़ करते हुए एक्सेस करना है। पहले क्या था, आपने स्लाइसिंग का यूज़ करना है, लेकिन अब क्या है कि आपने इंडेक्स का यूज़ करना है। तो इंडेक्स का मतलब है कि एक वक्त में एक ही आपने एड्रेस मेमोरी का देना है, यानी 0 या 1 या 2, तो बस उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक ही आउटपुट में करैक्टर डिस्प्ले होगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 है कि आप एक कोड लिखें जिसमें आपने स्टार्ट्स विथ का यूज़ करना है और एंड्स विथ मेथड्स का जो स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होते हैं इनका यूज़ करना है। स्टार्ट विथ हमने देखा था कि हम स्टार्ट विथ के अंदर कोई करैक्टर या फिर कोई पूरा का पूरा वर्ड दे देते हैं कि क्या ये वर्ड या ये करैक्टर हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, या फिर एंड्स विद हम लोग दे देते हैं कि क्या इस करैक्टर से या इस लेटर से या फिर इस पूरे के पूरे वर्ड पे मेरी स्ट्रिंग ख़त्म हो रही है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर बूलियन में आता है। देन क्वेश्चन नंबर 12 है कि आप कोड लिखें जिसमें आपने अपनी स्ट्रिंग में किसी करैक्टर को या किसी वर्ड को आपने किसी दूसरे वर्ड या करैक्टर से रिप्लेस करना है। तो ये भी हम लोगों ने स्ट्रिंग डाटा टाइप में लास्ट मेथड हम लोगों ने इसको कवर किया था, रिप्लेस का। तो आपने यहाँ पे वो यूज़ करना है, यानी आपने यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करने हैं। लेकिन अगर उसका भी आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा कोड कैसे लिखना है, उसमें किस तरह से फंक्शन को कॉल करना है, अप्लाई करना है, और फिर आउटपुट कैसे आएगी, तो देन अगर आपके पास इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को हम लोगों ने गो थ्रू किया था, और जिसमें मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी रियल सिनेरियो बेस। फिर आपने यहाँ पे उसने कहा कि सिर्फ आपने जो है वो एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी आपको मैंने बताया हुआ है कि जब हमने मल्टीपल्स लाइन्स में अपने वर्ड्स को लिखना हो, डिस्क्राइब करना हो, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ लिखना है, हमने कोई ऐसे लिखना है, तो वो मल्टीपल्स लाइन्स पे आता है, तो वो आपने यहाँ पे काम करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास अटेम्प्ट टू चेंज अ करैक्टर विद इन एन एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग एंड एक्सप्लेन द रिजल्ट। अब ये देखें यहाँ पे ये किस तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब कोई मुझे बता सकता है कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है?
क्वेश्चन नंबर 14 का मुझे कोई कमेंट में मतलब बताए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना और कहना चाह रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 14 की बात की है। अच्छा, वो कह रहा है कि अटैम्प्ट टू चेंज अ करेक्टर। अटैम्प्ट कहते हैं कोशिश करें, किस चीज़ को? करेक्टर को चेंज करने की अपनी पुरानी स्ट्रिंग में से, यानी कि यहाँ पे आपने रिप्लेस का मेथड यूज़ करना है। देखें क्वेश्चन किस तरह से, बात वही थी, सिंपल वाली ही थी, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पे घुमा के दिया है कि आप चेंज करने की अपनी स्ट्रिंग में से किसी भी करेक्टर को किसी दूसरे करेक्टर से चेंज करने की कोशिश करें तो क्या वो चेंज होता है या नहीं होता। तो ऑब्वियसली हमने डॉट रिप्लेस मेथड में देखा था कि ये चेंज हो जाएगा, और फिर आपने उसका रिजल्ट जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन से मुराद है कि आपने डिस्प्ले करवा देना है। तो ये सिंपल सी यहाँ पे बात है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका वही है कि कॉन्कैटिनेट अ स्ट्रिंग विद अ नंबर। एक स्ट्रिंग को आपने एक नंबर के साथ कॉन्केट करने की कोशिश करनी है, प्लस करने की कोशिश करनी है, और उसमें आउटपुट जो भी आएगी आपने वो डिस्प्ले करवानी है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने पहले क्या करना है, उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज़ करना है, और यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग के और एक नंबर को कॉन्केट करने की कोशिश करनी है। आउटपुट जैसी भी आएगी आपने वो आउटपुट रहने देनी है। ओके जी हाँ, रिप्लेस मेथड का यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 14 को अटैम्प्ट करना है। बात मैंने कहा वही थी, सिंपल ही थी, सिर्फ आपको क्वेश्चन या सिनेरियो ऐसा दे दिया है कि आपने उसमें ज़रा सोचना था। वहाँ पे लिखा भी था अटैम्प्ट टू चेंज, यानी कोशिश करो बदलने की। तो रिप्लेस मेथड में भी हमने यही देखा था कि चेंज कर रहे हैं हम एक स्पेसिफिक करेक्टर या फिर पूरे के पूरे वर्ड को हम नए वर्ड से या फिर नए करेक्टर से चेंज कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास रिप्लेस मेथड यूज होता है। गॉट इट? ओके ओके जी, अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है। ओके जी, अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। क्या एक पर्सन एलिजिबल है? इफ, अगर दे आर 18 और ओल्डर, अगर वो 18 साल का या 18 साल से भरा है। अब यहाँ पे देखें अगर वर्ड आ गया है, इसका मतलब है यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिस पे आपने एलिजिबल करना है, यानी कि आपने इसमें ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपने उससे पूछना है CNIC भी बना है कि नहीं। बस आपने उससे उसकी एज पूछनी है पर्सन की। अगर वो 18 साल के बराबर या उससे भरा है तो इसका मतलब है वो एलिजिबल है। तो उस अकॉर्डिंग आपने इफ़ या इफ़ एल्स का यूज़ करना है। उसके बाद है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें आपने नंबर चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। ये तीनों आपने कंडीशंस स्टेटमेंट्स के अंदर पुट करनी है। पॉजिटिव की अलग स्टेटमेंट, नेगेटिव की अलग और ज़ीरो की अलग। तो अब इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपने खुद आइडिया लगाना है। इसमें आप इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स यूज़ करेंगे, नेस्टेड इफ़ यूज़ करेंगे या फिर एलिफ यूज़ करेंगे। ओके यहाँ पे तो आपको खुद ही कह दिया होगा कि आपने एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करना है, और क्या काम करने के लिए, ग्रेड्स असाइन करने के लिए मार्क्स के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो ये वाला तो ये वाला तो क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस क्लास में अटैम्प्ट भी किया था, तो ये तो आपके लिए ईजी है। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई सा भी आप प्रोग्राम लिख लें जिसमें सिर्फ आपके पास नेस्टेड इफ़ का या नेस्टेड स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जो सा मर्जी आप प्रोग्राम लिख लें, चाहे जो हमने क्लास में प्रोग्राम किया था वो आप नेस्टेड इफ़ का लिख लें, या फिर अपनी मर्ज़ी की कोई न्यू एग्जांपल चेंज करके आप लिख लें, तो ये आप पे डिपेंड है। एंड लास्ट वाला भी यही है कि आपने एक पर्सन से उसकी एज का पूछना है कि वो 18 साल के बराबर हैं या उससे भरा है, तो फिर ही वो एलिजिबल होगा वोट देने के लिए। लेकिन साथ ही साथ अब आपने उससे ID कार्ड भी पूछना है कि भाई क्या तुम्हारा NIC कार्ड बना हुआ है कि नहीं है। फिर आपने उसको कहना है कि अगर तुम्हारा ID कार्ड भी बना है और तुम 18 साल से भरे भी हो तो फिर तुम एलिजिबल हो। तो उसके लिए आपने ये प्रोग्राम लिखना है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सीधी सीधी स्टेटमेंट्स हैं, कोई जो है वो मुश्किल वाली बात नहीं है। बस आपने कुछ
क्वेश्चंस पे या सिनेरियो पे आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि इसके लिए इफ़ यूज़ होगा, इफ़ एल्स यूज़ होगा, एलिफ यूज़ होगा या फिर नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़ यूज़ होगा। क्लियर है सबको, सब क्वेश्चंस क्लियर है? मैंने वन बाय वन डिटेल में आपको बता दिया है कि किस क्वेश्चन पे आपने क्या काम करना है, कब आपने स्लाइसिंग यूज़ करनी है, कब आपने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का यूज़ करना है और कब आपने किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। जी हाँ, नेस्टेड इफ़ आपको सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आप जौन सा मर्जी प्रोग्राम लिख लें, जौन सा मर्जी कोड लिख लें, लेकिन उसके अंदर यूज़ आपने नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को करना है। ओके, क्लियर है सबको? किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आप पूछ लें। ओके, मैं समझा देता हूँ। लास्ट डेट आपकी कल तक की ही है, कल सैटरडे 12 AM, यानी कि आज वाली AM नहीं, कल वाली, कल AM, यानी जब 12 AM के बाद जब संडे वो कैलेंडर पे शो आपको करवाने लग जाता है, यानी कि आपके पास एक दिन है। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है अटेम्प्ट टू चेंज अ करेक्टर। अटेम्प्ट मतलब कोशिश करें, किस चीज़ की कोशिश? चेंज अ करेक्टर, करेक्टर को, किसी वर्ड को, स्पेसिफिक वर्ड को या फिर स्पेसिफिक लेटर को, करेक्टर को चेंज करने की, बदलने की, किस में से? विद इन एन एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग, जो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाई होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बना दी है हेलो फारूक की, ठीक है। अब ये एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है, यानी कि जो इस वक्त मेरे पास स्ट्रिंग मौजूद है। अब क्या है स्टेटमेंट के इसमें से किसी भी एक करेक्टर को, करेक्टर मतलब एक जो है वो अल्फाज, एक वर्ड, तो क्यू या फिर ओ या फिर आर को, तो आपने अपनी इस स्ट्रिंग में से किसी भी करेक्टर को चेंज करने की, तब्दील करने की, बदलने की कोशिश करनी है और उसका रिजल्ट आपने आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है। एक्सप्लेन द रिजल्ट मतलब यही है कि आपने उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे या फंक्शन यूज़ करेंगे, वो आपने यहाँ पे बेसिकली बताना है। वो तो आप फिर जब ट्राई करेंगे तो फिर उसमें है कि एरर आएगा कि नहीं आएगा, और फिर एरर को भी आपने देखना है। एरर का मैंने आपको बताया है कि लास्ट पे जो लाइन लिखी हुई आती है ना एरर की, उसको आपने जस्ट पढ़ लेना है, उसी में आपको समझ आ जाएगा कि किस चीज़ का एरर वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। ओके ओके, सो किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें।
और जो है वो नेक्स्ट क्लास जब हमारी लैब क्लास हुआ करेगी तो फिर उस लैब क्लास में हम लोग सबसे पहले जो है वो 20 to 30 मिनट्स अपना पढ़ लिया करेंगे, टॉपिक्स जो हैं वो हम कुछ वहाँ पे सीख लिया करेंगे और उसके बाद फिर आपको मैं असाइनमेंट के बारे में बता दिया करूँगा, उसके क्वेश्चंस को रीड आउट कर दिया करूँगा। तो जो नेक्स्ट लैब क्लास होगी उसमें सबसे पहले 30 मिनट्स हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपनी असाइनमेंट को कवर करेंगे। गॉट इट?